दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे और वो ये होने वाला है कि अगर आप रेलवे का टिकट कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज आपको कितना देना पड़ेगा, रेलवे आपसे कैंसिलेशन चार्ज कितना लेती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि हर दूसरा आदमी इंडिया में कहीं ना कहीं रेल से सफ़र करता ही रहता है। तो बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि इसका चार्ज क्या होता है अगर कैंसिल करते हैं। तो बहुत सारे लोग हमारे पास भी कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं। तो उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ये लास्ट तक देखें और वीडियो को सेव कर लें और इसमें जो बातें समझाई गई उसको अच्छे से समझ लें ताकि दोबारा आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े और आप इस काबिल हो जाए कि दूसरे दो लोगों को भी अगर कोई आपसे पूछे तो उसको भी आप बताने के लायक हो जाए। दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि स्लीपर का टिकट हो, एसी का टिकट हो, कंफर्म हो, वेटिंग हो, आरएसी हो, उसको कैंसिल करने का क्या तरीका होता है और कितना कैंसिलेशन चार्ज रेलवे हमसे लेती है। दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को नोट कर लें कि वेटिंग टिकट या आरएसी टिकट वो कोई सा भी हो, किसी का भी हो, उस पे सिर्फ 60 रुपये कटते हैं, चाहे वो आप कभी भी कैंसिल करें ट्रेन खुलने से आधे घंटे पहले। अब हम बात करेंगे दोस्तों, अगर आपका कंफर्म टिकट है, आप चार्ट में इसको चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आप टिकट कैंसिल कर रहे हैं जर्नी स्टार्ट होने से 48 घंटे पहले और वो टिकट फर्स्ट एसी का है तो आपका कटेगा कंफर्म टिकट में 240 रुपये प्लस जीएसटी। फर्स्ट एसी में अगर सेकंड एसी का है तो 200 रुपये प्लस जीएसटी। अगर वो टिकट थर्ड एसी का है तो आपका कट होगा 180 रुपये प्लस जीएसटी। और अगर स्लीपर का टिकट है दोस्तों तो आपको कट होगा 120 रुपये। और अगर सेकंड क्लास यानी कि सिर्फ सीटर है बैठने वाला तो आपका कट होगा 60 रुपये। यानी कि कंफर्म टिकट में ये अगर 48 घंटा पहले आप कैंसिल करते हैं तो जो फिट अमाउंट है जो रेलवे ने फिक्स कर रखा है उतना ही आपका कट होना है, उससे 1 रुपये ऊपर नीचे कट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका वेटिंग टिकट है या आरएसी टिकट है तो सफ़र स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले आप कभी भी कैंसिल करेंगे तो सिर्फ 60 रुपये ही कटेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपने टिकट कैंसिल किया जर्नी स्टार्ट होने से 48 घंटे के अंदर अंदर और 12 घंटा पहले, यानी कि जर्नी जब आपका स्टार्ट हो रहा है उसके 48 घंटे के अंदर अंदर आपने टिकट किया, लेकिन 12 घंटा पहले अगर आपने किया तो जितने का भी टिकट होगा आपका, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, उसका 25% प्लस जीएसटी जो है एसी क्लास में आपका कटेगा और नॉन एसी में 25% टिकट का फेयर आपका कट जाएगा। यानी कि अगर 2000 का टिकट है तो लगभग लगभग आपको 500 रुपये कट हो जाएंगे। तो ये तो रहा कि अगर 48 घंटे के अंदर 12 घंटा पहले अगर टिकट कैंसिल करते हैं और अगर आप टिकट 12 घंटे के अंदर जर्नी जब आपका स्टार्ट हो रहा है तो उसमें 12 घंटे के अंदर 4 घंटा पहले स्टार्ट होने से अगर आप टिकट कैंसिल करते हैं तो जितने भी एसी क्लास के आपके टिकट होंगे उसका 50% प्लस जीएसटी आपका कट हो जाएगा। यानी कि अगर 2000 का आपका टिकट है तो 50% 1000 हो गया और 100 रुपये आप जीएसटी मान लीजिए, यानी कि 1100 रुपये आपके कट हो जाएंगे और 900 रुपये आपको मिल जाएगा। और जो भी नॉन एसी क्लास के स्लीपर वगैरह हैं उसमें 50% आपका कट होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। लेकिन एक चीज़ और आप ध्यान में रखिए, अगर आपका टिकट जनरल ये आरएसी है, वेटिंग है, चाहे वो फर्स्ट एसी का हो, सेकंड एसी का हो, थर्ड एसी का हो, किसी का भी हो, वो जर्नी स्टार्ट करने से आधा घंटा पहले पहले तक अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो आपका 60 रुपये ही कटेगा। और अगर बहुत बार ऐसा होता है कि रेलवे की तरफ से ही कोई ट्रेन कैंसिल कर दी जाती है तो उस सिलसिले में आपको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, रेलवे वाले खुद ही कैंसिल करके रिफ़ंड दे देंगे। दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़हन में रखने की ज़रूरत यह है, दिमाग में ये रखना है कि अगर आपका चार्ट प्रीपेड हो जा रहा है और टिकट आपका कंफर्म है, फिर उस टिकट को आप अगर 4 घंटे के अंदर अंदर अगर आप कैंसिल करते हैं जर्नी स्टार्ट होने के 4 घंटे के अंदर अंदर, फिर आपको 1 रुपये भी रिफ़ंड नहीं आएगा। हाँ, अगर वो टिकट आपका आरएसी रह गया है या वेटिंग रह गया है तो फिर आपको 60 रुपये कट होकर के मुकम्मल रिफ़ंड आपको आ जाएगा। साथ ही हम आपको ये भी बताते चलें दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर एक पीएनआर में 2-3 टिकट बने हुए हैं और उसमें 2 टिकट आरएसी है या 1 टिकट वेटिंग है या 1 कंफर्म है, तो जिस टिकट को आप कैंसिल करना चाहते हैं वो आरएसी वाले या वेटिंग वाले टिकट पे आप क्लिक कीजिए और उस पर्सन पे क्लिक कीजिए और उसको कैंसिल कर दीजिए, तो आपका 60 रुपये ही कटेगा। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन लेट हो जाती है 3 घंटे से ज़्यादा, या ट्रेन आपके स्टेशन को टच नहीं करती है, आपको छोड़ते हुए चली जाती है, तो उस सिलसिले में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टिकट को कैंसिल ना करें बल्कि टीडीआर फाइल करें। टीडीआर जब आप फाइल करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका फुल रिफ़ंड आएगा। तो हमने जो स्लाइड के ज़रिए आपको समझाया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि उस स्लाइड को आप सेव कर लें
आप उसको सेव करके आप उसको ध्यान में रखें, और फिर कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये वीडियो फिर से देख लें। अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में करें, कमेंट में आप पूरी बात लिखें, हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर कहीं से भी इस वीडियो से आपको कुछ भी फ़ायदा हुआ है और आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।